नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक से। दरअसल जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई और उसमें कई सारे अहम फैसले भी लिए गए। यहां पर फोर्टिफाइड जो चावल होते हैं उस पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया। वहीं जीओएम ने रेट रेशनलाइजेशन अभी फाइनल नहीं किया है और इसके अलावा एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए बैठक में चर्चा हुई, जिसकी पहले से ही काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं जरा सबसे पहले तो ये कि क्या कुछ अहम और खास बदलाव जीएसटी के इस बैठक के बाद देखने को मिले? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और काफी लंबा चौड़ा एजेंडा था, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इंश्योरेंस को लेकर चर्चा हुई, लेकिन एक सहमति नहीं बन पाई। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो जीओएम की रिपोर्ट थी वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो, उस पर कम करने के लिए थी। लेकिन जब चर्चा जीएसटी काउंसिल में स्टार्ट हुई तो उसके बाद से ये डिस्कशन हुआ कि केवल इंडिविजुअल को क्यों राहत मिले। यदि कोई फैमिली यदि पूरा इंश्योरेंस ले रही है तो उनको भी राहत मिलनी चाहिए। जो ग्रुप इंश्योरेंसेज होते हैं उन पे भी राहत मिलनी चाहिए। इसलिए उस पूरे मामले को एक बार फिर जीओएम के पास भेजा गया है। जीओएम फिर एक बार इस पर स्टडी करेगा और उसके बाद जो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो उम्मीद है कि उसके अंदर ये इस पर फैसला हो जाए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि एटीएफ को लेकर भी चर्चा जीएसटी काउंसिल में हुई, लेकिन स्टेट्स ने काफी इस पे ऐतराज जताया। स्टेट्स का कहना था कि अभी शुरुआत एटीएफ से हो रही है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल को भी इसी तरीके से जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो वो काफी मुश्किल होगा। तो क्योंकि कोई भी स्टेट जो है वो अपना रेवेन्यू लॉस नहीं करना चाहता। लेकिन जो फैसले हुए उसमें जिस तरीके से आपने बताया कि फोर्टिफाइड जो चावल है उस पर जीएसटी को 5% कर दिया गया। जीनी थेरेपी जो होती है उस पर जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, एसयूवी जिसे हम कहते हैं, वो अनलेडन है। अनलेडन का मतलब ये है कि गाड़ी में कोई नहीं किसी तरीके कोई बैठा है, ना ही कोई सामान है, उसके बावजूद यदि वो 170 mm से ऊपर है उनका साइज, तो उन पे 22% सेस लगेगा। लेकिन एक बड़ी राहत यहाँ पे ऑटो कंपनीज को दी कि जो सर्कुलर 26 जुलाई 2023 को आया था, उससे पहले की जो नोटिस है उनमें आप एसयूवी मैन्युफैक्चरर्स को जो उन नोटिस का जो पेमेंट नहीं करना, लेकिन 26 जुलाई 2023 के बाद की जो पेमेंट है, जो सेस यदि उन्होंने कलेक्ट नहीं किया है तो वो सेस ऑटो कंपनीज को देना पड़ेगा। एक मामला ये भी था कि जो फूड एप्स हैं उनको उन पे जीएसटी को कम किया जाए, 18% की जगह वो 5% किया जाए, वो भी फैसला नहीं हो पाया। क्योंकि मैं इसी पे आने वाली थी। मुझे लगता है कि बाकी लोगों की तरह मेरी नजरें भी उसी पे थी कि जोमेटो और स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स पर जो 18% जीएसटी हम पे करते हैं, क्या उस पर कुछ राहत मिलेगी? तो इसको लेकर टाला तो गया, कुछ कहा भी गया क्या इस पर? कहा गया, ये रीजन दिया गया कि अभी ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि हम पूरे फूड पे वो जीएसटी लगाएं या जो डिलीवरी बेस पे जो हम सर्विस आपको मिल रही है केवल उस पे जीएसटी को 5% करें, क्योंकि पूरी कंपोजिट स्कीम हो जाती है। जब अगर आप एक फूड डिलीवरी के ऐप के जरिए आप यदि कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो इस वजह से उसको वापस फिटमेंट के पास भेजा गया है। फिटमेंट उसको वापस स्टडी करेगा और उम्मीद है कि अगली जीएसटी काउंसिल में इस पर चर्चा हो जाए। एक चीज और भी, यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि आप सेकेंड हैंड व्हीकल यदि आप खरीद रहे हैं तो हो सकता है अब मतलब आपको 12% की जगह 18% जीएसटी देना होगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये केवल आपको डिफरेंस पे देना है। मान लीजिए आपने यदि कोई 10 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा था, बेचने जा रहे हैं तो वो 7 लाख का आपने बेचा, तो जो 3 लाख रुपए का आपकी जो लॉस आप दिखा रहे हैं उस पे आपको 18% जीएसटी देना होगा। ये अब एट पार हो गया है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। आपको 7 लाख पे जीएसटी नहीं देना है, आपको केवल 3 लाख पे ही जीएसटी की पेमेंट करनी है। क्योंकि इस पे काफी कंफ्यूजन था। और लेकिन यदि आप इंडिविजुअल बेसिस पे, यदि मैं आपसे कोई गाड़ी खरीदता हूँ या आप मुझसे कोई गाड़ी खरीदती हैं, तो
हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना है। ये वित्त मंत्री ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो एक पहली बात कि आपको जो मार्जिन है सिर्फ उस पर जीएसटी पे करना है। दूसरा, इंडिविजुअल बेसिस पे आप यदि कोई गाड़ी का लेन देन कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम करती हैं इनकम टैक्स के अंदर, और अब तो दो फायदे ना मिल पाए। और कम वित्त मंत्री ने ये भी साफ किया कि ये पूरे जीएसटी काउंसिल का फैसला है। काउंसिल में केंद्र सरकार का केवल 1/3 हिस्सा होता है, बाकी स्टेट्स भी उसमें होते हैं। एक जो कल से जो चल रहा है पॉपकॉर्न को लेकर कि पॉपकॉर्न में क्या बदलाव हुए हैं, तो पॉपकॉर्न को मैं बताना चाहूंगा, यदि आप प्री पैकेज विदाउट लेबल बेच रहे हैं, सॉल्टेड और स्पाइसीज है से बना हुआ पॉपकॉर्न बेच रहे हैं तो 5% है। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन आया है। जीएसटी जो है वो ऑलरेडी पॉपकॉर्न पे अभी भी लगता है, और यदि आप पैकेज्ड और लेबल बेच रहे हैं तो 12%, और यदि पॉपकॉर्न कैरामेल और शुगर एडेड है 18%। ये सिर्फ और सिर्फ कल जीएसटी काउंसिल ने एक क्लैरिफाई किया, क्योंकि बड़े लंबे समय से इसकी डिमांड आ रही थी कि किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी लंबे चौड़ा एजेंडा था, काफी लंबी बैठक भी चली। 11 बजे कल सुबह बैठक शुरू हुई थी, तकरीबन 5 बजे तक बैठक जीएसटी की बैठक का दौर चलता रहा, और कई अहम फैसले इस बैठक में। फिर भी तरुण, बस एक छोटा सा रिएक्शन, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कल उम्मीद सबसे ज्यादा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर अगर जीएसटी घटाने का फैसला कोई आता तो सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों को वहां से जगती। थोड़ी नाउम्मीदी लगी क्योंकि उसको टाल दिया गया, तो इसको लेकर कुछ और बातें कही जा रही हैं, आगे हम कुछ इस पर देख सकते हैं पॉजिटिविटी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस और प्योर टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी कम हो जाएगा, लेकिन अब जो टाला गया है हो सकता है वो बेटरमेंट के लिए टाला गया है। क्योंकि आप ये मान लीजिए, आपके घर में आपने फैमिली का इंश्योरेंस ले रखा है, उसमें यदि कोई ओल्ड एज फैमिली मेंबर भी है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट होगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। उसके लिए कोई जो सम इंश्योर्ड जैसे 5 लाख रुपए तक का रिकमेंडेशन दिया था, वो रिकमेंडेशन उस पर नहीं है, उससे कोई कैपिंग नहीं है। तो काफी टिपिकल हो गया मामला, इस वजह से इसको टाला गया है। और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि अलग अलग स्टेट अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग अलग स्कीम चला रहे हैं। जैसे राजस्थान के अंदर यदि बात करी जाए, जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, तो राजस्थान के अंदर 25 लाख रुपए तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस लिया। दिल्ली की बात करी जाए, 60 साल पे आप उन्होंने स्कीम निकाली कि जो 60 साल से ऊपर होंगे विदाउट कैपिंग वो किसी भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन आयुष्मान जो है वो योजना 70 साल से ऊपर के लिए लागू होती है। तो ऐसी कई चीजें थी जिसकी वजह से इसको फिलहाल टाल दिया गया। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें इस पर भी थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया तरुण, तमाम डिटेल्स और इतने अच्छे तरीके से दर्शकों को तमाम बारीकियों को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।